चलिए कुछ और बना के देख लेते हैं। इस बार मैंने इलिप्स लिया है। ओके, ये हमने इसको डिजाइन कर दिया। डिफॉल्ट में रेड आएगा क्योंकि यहाँ सेट हो रखा है। आपने इसको चेंज करना चाहा, आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आप मूव टूल की हेल्प से, यहाँ पर मूव टूल था आपका, आपको याद होगा ये वाला, इस मूव टूल की हेल्प से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ओके, अब आप इस एंगल पे जो भी आपने बनाया, इसकी एक और डुप्लीकेट चीज है ये, तो आपने ऑल्ट की प्रेस की और इसको होल्ड करते हुए इसमें से आप एक और कॉपी ले आए, तो ये दो लेयर्स हो गई हमारे पास में। इस लेयर का आपने कलर चेंज किया है थोड़ा सा, लेट्स से इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर आपने दे दिया। ओके, अब आप ये लेयर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, आई मीन एक दूसरे के पास ला सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी मैंने निकाल दी, जिसका मैं कुछ डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ। अभी आप सिर्फ लेयर समझ रहे हैं कि लेयर्स बेसिकली कैसे काम करती हैं फोटोशॉप के अंदर। ये तीन आपके पास लेयर, अब किसको ऊपर रखना है, लेते मैं इस ब्लू को चाहता हूँ ये फ्रंट में आए, तो आप यहां से शिफ्ट करके इस लेयर को यहां पर लेके जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो सीक्वेंस वही है कि आपका ब्लू पीछे है, उसके बाद रेड है उसके ऊपर, उसके बाद आपका डार्क ब्लू है। ठीक है, तो ये लेयर तीनों को एक साथ मूव करना है, आपने सेलेक्ट किया, को छोटा करना है, मूव करना है, जैसा भी आप चाहें आप कर पा रहे हैं आसानी से। शिफ्ट करके इसको आप इधर रखेंगे। इन तीनों की फिर कॉपी चाहिए, आपने ऑल्ट की होल्ड की हुई है, तीनों को सेलेक्ट कर रखा है, आपने दबा दिया। आप ऐसे करते करते आप जितनी लेयर चाहें बना सकते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे बलून यहाँ पर बन गए। इंडिविजुअल किसी का भी कलर बदलना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो गई हैं। जिसको भी आपको पहचानना है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि इसको मुझे हाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर ली हुई है या फिर ये वाली लेयर ली है, इसके सामने आई का आइकन है। आई मतलब ये जो आई का आइकन है ये इंडिकेट करता है कि आपको ये छुपानी है या हाइड करनी है। डिलीट नहीं करना, छुपा रहे हैं हम इसको सिर्फ टेम्पररी, बाद में चाहे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना था तो डिलीट के लिए बॉटम में आपके पास ऑप्शन होता है ये वाला, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से लेयर्स हम बना रहे हैं। चलिए कुछ और बना लेते हैं। उम्मीद है ये सब आपको समझ आ रहा है। इनको हमने ब्लैंक को सबको सारे लेयर्स को सेलेक्ट किया है, यहाँ से ऐसे ब्लैंक से सेलेक्ट करके और सारे लेयर्स डिलीट कर दिए। अब हम कुछ और क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहें तो एक बार में फिर से अंडू करते हुए यहाँ आ सकते हैं, देख रहे हैं आप जैसे आपको चाहिए। तो हम बिल्कुल बिगिनिंग में आ गए थे, यहाँ फ्रेश पर आ गए, और अब हम दोबारा से कुछ बनाने वाले हैं। हमने फिर से इलिप्स लिया है और इस बार हमने थोड़ा इसको छोटा पैनल को हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखेंगे हम, अच्छा इसको विंडो को छोटा या बड़ा करना होता है जैसे भी, तो आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप स्क्रीन को फिट कर सकते हैं, यानी जूम इन जूम आउट से कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। तो मैंने यहाँ से मार्की लिया है एलिप्स और इसको हमने सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने एक्चुअली कुछ एरिया बाहर निकाल दिया। इट मींस जितना सिर्फ आपके पास लेयर के ऊपर है वही नजर आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो ऐसे आपने आधा चांद बना दिया। अब इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। उसके लिए डुप्लीकेट लेयर मैं बता चुका हूं, आप यहां से ले सकते हैं या कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट की होल्ड करते हुए इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, और इसका मैंने हल्का सा कलर चेंज किया, जैसे मैंने ये डार्क लाइट रखा है, ये आपने यहाँ पर सेट कर दिया। बिल्कुल नियर बाई लेने के लिए आप एरो की से आप इसको आराम से मूव कर सकते हैं जितना भी आपको रखना है। ये आपने कुछ इस तरीके का बनाया। ओके, अब हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी समझना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से फिर एक रेक्टेंगल टूल लिया है। ओके, यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने सिंपल सा बनाया। इसको कलर ठीक है, हमने यहाँ से लेयर को चेंज किया और यहाँ से लेट्स से मैंने ये ब्लू कलर दिया है। इसको हमने रोटेट किया। रोटेट के लिए मूव टूल ही यूज करेंगे। मूव टूल से हमने इसको ऐसे करके एंगल वाइज रोटेट कर दिया और उसके बाद हमने लेट्स से यहाँ पर एक कॉर्नर पे लगा दिया, हल्का सा रोटेट किया, ये लीजिए। ओके, अब इसकी एक और कॉपी ले जा सकते हैं हम लोग, ये हम लेके जा रहे हैं। इसको रोटेट कर देते हैं फिर से, ये हमने रोटेट किया है। और रोटेट के लिए आपको पता है कि एंगल कैसे देने हैं, ये आपने यहाँ सेट कर दिया। एंटर कर रहा हूं मैं, जहां भी होल्ड कर रहा हूँ ये आपने कुछ इस तरीके से कॉर्नर को सजा दिए। इनवलप में आप देखते हैं या जो भी डिजाइन, ये बेसिकली शेप से ही हो रहा है सब कुछ। और चाहे तो आप रोम्बस या जो भी डिजाइन लेना चाहें, पॉलीगन आप डिजाइन कर सकते हैं। पॉलीगन ड्रॉ करने से पहले आप स्लाइड्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर
कितने स्लाइड्स का रखना है। 7 का चाहिए, 8 विंग्स चाहिए आपको, लेट से मुझे 8 विंग्स इसमें चाहिए। तो अब जो बन रहा है वो 8 विंग्स का है, थोड़ा बड़ा फॉन्ट में आ रहा है, कोई बात नहीं है, वो हम छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको छोटा करना है मूव टूल से आप कर सकते हैं, इसका साइज बहुत ज्यादा है, बाहर जा रहा है, तो आप कॉर्नर से शिफ्ट दबाते हुए, मैंने कहा शिफ्ट के साथ आप प्रोपोर्शनल रेशियो को ना खराब करें, तो शिफ्ट की के साथ में प्रेस करते हुए शेप्स को सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं वो लेयर शेप पे हो रही हैं, और अच्छी बात यह है कि सारे वेक्टर हैं, यानी इनको बड़ा छोटा करते हैं तो खराब नहीं होता। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि टेक्स्ट और शेप जितनी भी होती हैं फोटोशॉप में, ये वेक्टर बेस होती हैं, ये आपको जूम करने पर या बड़ा छोटा करने पर खराब नहीं होते हैं इसके पिक्सल। तो ये आपके समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से आप रिंग बनाते हैं। एक और कॉपी मैंने ले लिया है इसका, और इसको दूसरा कलर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे येलो कलर चाहिए, तो जब मैं येलो चाह रहा हूं तो मे भी हो सकता है मैं सेम कलर इस बार ना पिक कर पाऊं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ बाहर आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो जिस पे भी क्लिक कर देंगे वही कलर वो अडॉप्ट कर लेगा, सेम कलर वो भर लेगा। तो ये देखिए, अगर इससे बाहर निकलते हैं तो आप किसी पर भी क्लिक करके कलर ले सकते हैं, इसको कलर पिकर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने शिफ्ट के साथ में, और ये हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया। ये मेरा एक अलग डिजाइन हो गया, इसको हम अलग शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। उम्मीद है लेयर्स के लिए आज इतना ही, अभी बहुत कुछ बाकी है लेयर्स में सीखने के लिए। खैर अभी के लिए इतने तैयार हो गए हैं कि आपको थोड़ा सा माउस पे काम करना और लेयर्स पे काम करना, माउस से कैसे इसमें शॉर्टकट की यूज करेंगे, माउस से कैसे काम करेंगे, कीबोर्ड से कैसे, थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको लगेगा इसमें काम करना। उसके बाद जैसे ही आप यूज थ्रू हो जाते हैं फोटोशॉप से, तब हम कुछ डिजाइन बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला वीडियो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था कि आपको एटलीस्ट माउस कीबोर्ड और कर्सर कैसे काम करते हैं फोटोशॉप में, किस तरीके से शॉर्टकट कीज काम कर सकती हैं, उस पर बताने के लिए था। उम्मीद है ये पसंद आया। तो चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन दे रखा है, आप वहां से सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में एक घंटा वाला आइकन भी है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं टू गेट योर नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।